yesterday we started number system। कल हमने बेटा नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स, इनके बारे में बताया। आपको ये बताया कि नंबर लाइन पे कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स, टू नंबर्स के बीच के जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको निकालना सिखाया। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं कि यदि हमारे पास 2/5 and 3/4 देयर आर टू नंबर्स, ये हैं, और हमसे कहा जाता है इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करें तो कैसे करेंगे। यहां पर हम देखते हैं 5 और 4 टू डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। कल हमने आपको बताया था कि रेशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि कंडीशन कि भाई हमारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इस कंडीशन में सबसे पहले आप 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 4 दैट इज द 20। एलसीएम अगर आप लेंगे इनका 20 आता है। अब आप 2/5 लीजिएगा और इधर 3/4 मल्टीप्लाई, ये जो 5 है, इस 5 से अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड 20 by 5 वी गेट 4 एज ए क्वोशिएंट, तो हमें 4 मिलता है। उस 4 से आप ऊपर भी और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/20 इज द नंबर। सिमिलरली इस 4 से 20 को डिवाइड करते हैं, वी गेट 5 15/20। नाउ वी कैन सी डिनोमिनेटर्स आर द सेम, दैट इज 20। देख रहे हैं ना कि डिनोमिनेटर सेम आ गया 20। और हमने कल आपको बताया था जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तब आप उसके बीच पे जो नंबर्स होते हैं उनको लिख सकते हैं। तो 5 रेशनल नंबर्स आर, 8 के बाद क्या आता है 9/20, 10/20, सिमिलरली 11/20, 12/20 एंड 13/20। बट दिस इज नॉट ए कंप्लीट आंसर। कल मैंने आपको बोला था कि रेशनल नंबर्स हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने चाहिए। इसको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो 9/20 इसको कर सकते हैं बेटा 10 से कैंसिल आउट करेंगे। 10 1 जा 10 2 जा, दैट इज 1/2। ये ऐसे ही रहेगा। इसको हम 4 से कर सकते हैं, 4 3 जा 4 5 जा एंड 13/20। ऐसा नहीं है आप इसे लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स इस पर भी मिलेंगे, लेकिन इस पर लिखेंगे तो आपके कोई भी मार्क्स कटने के चांस बिल्कुल नहीं बचेंगे। आप कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। इसलिए जहां तक पॉसिबल हो सके आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखिएगा। तो डेट इज किस तरह से आप रेशनल नंबर इंसर्ट करेंगे। अब दूसरी चीज पर आते हैं कि भाई हमने नंबर लाइन पर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना सीख लिया, डेसिमल्स रिप्रेजेंट करना सीख लिया। अब अगर कोई इरेशनल नंबर हो, अब बात है भाई इरेशनल नंबर क्या है। तो इरेशनल नंबर वो नंबर थे विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो ना तो पूरी तरह से डिवाइड हो पा रहे थे यानी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, और ना ही जिनके क्वोशिएंट में नंबर रिपीट हो रहे थे यानी बार बार नंबर चेंज हो रहे थे, तो उनको हमने बोला था इरेशनल नंबर्स। तो अभी तक हमने रेशनल की स्टडी करी। अब हम इरेशनल नंबर्स पर आते हैं। अब हमें देखना है कि इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक √3
3 की आप कंप्लीट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पूरा नहीं आ पाता है, 1.414 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। तो कहते हैं भाई इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप सबसे पहले एक लाइन खींचें, टेक एनी लेंथ दैट इज O, यानी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और आपको 1 यूनिट, नॉट 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, 1 यूनिट डिस्टेंस लेना है। 1 यूनिट में भी डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। आप हो सकता है 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लें, कोई बच्चा 1 इंच को 1 यूनिट मान सकता है, कोई 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं 1 इंच को 1 यूनिट मानता हूं, या मैं लिखता हूं 1 इंच इक्वल 1 यूनिट। यूनिट क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं ये 3 जो है सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, क्या है हमें नहीं पता, किलोमीटर है, इसलिए हमने इसे यूनिट मान लिया। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहां पर अपना स्केल रखिए इस लाइन पर, और हमने क्योंकि 1 इंच माना है तो आप 1 यूनिट यानी 1 इंच पर एक निशान लगा देंगे और उसको बोलेंगे A, दैट इज द 1। यहां पर अपना D रखिए, पॉइंट से पॉइंट मिला के लाइन से लाइन मिलाएंगे, और 90 का एंगल दैट इज द 90, यहां पॉइंट लगाइए और D को हटा दीजिए। स्केल की हेल्प से फिर से 1 इंच की एक लाइन खींचिएगा, टेक पॉइंट B, और इसको भी हम 1 यूनिट ही बोलेंगे। अगर आपने 1 इंच नहीं लिया है, आपने 2 सेंटीमीटर लिया है 1 यूनिट, तो आप 2 सेंटीमीटर खींचिए और फिर 2 सेंटीमीटर का 90 पे एंगल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्केल की हेल्प से आप इसे ज्वाइन करा दीजिए, दैट विल बी √2। ये √2 होगी बेटा, हमें तो √3 चाहिए था। आपने कहा जी √3 छोड़ो, अगर √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता तो क्या करते? गुड, उसके लिए क्या करें आप, यहां O पर अपने कंपास की निडल रखिएगा, पेंसिल को एक्सटेंड करके B तक ले जाइए, यहां तक ऐसे निडल रखी हुई, ऐसे B तक ले गए और ऐसे घुमाएंगे, ये अर्क लगाएगी यहां पर। क्लियर? ये जो अर्क आया इसको आप नाम C दे सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि O से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है OB सेम O से C तक है। रेडियस बन गए बेटा अर्क के, और रेडियस हमेशा सेम होते हैं, तो OB और OC दोनों इक्वल होंगे √2 के। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2। आपने कहा जी √3 बनाना था, फिर से अब आप D रखिए यहां पर, इस लाइन पर D रखा, ये पॉइंट, ये 90 का एंगल होता है, 90 के एंगल पे निशान लगाया, D हटा दिया, और फिर से कितना, सिर्फ 1 यूनिट, 1 यूनिट लेते हैं, आप इसको नाम दे देते हैं D, जॉइन OD। तो ये भी 1 यूनिट था बेटा, आपने OD को ज्वाइन करा दिया तो इट विल कम √3। √3 आ जाएगा। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, जो पहले स्टेप किया था वही, निडल को ऊपर रखिए कंपास की, पेंसिल को D तक ले जाइए, ऐसे मूव करा दीजिए, वो यहां पर अर्क काटेगी, ये ऐसे ली, काट दिया, दैट इज द पॉइंट E। तो आप क्या बोल देंगे, O से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो O से E तक इक्वल होगा, और डेट विल कम √3। सिमिलरली आप एक एक करके ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो √4, √5, √6। दिस इज कॉल्ड स्पाइरल मेथड। ये स्पाइरल मेथड हो गया। ये स्पाइरल होता क्या है, जब आप छोटे थे तो मेले से, रामलीला के मेला लगता है या नुमाइश लगती है, उसमें से खिलौने लाया करते थे चाबी वाले, ऐसे चाबी भरो और कार को छोड़ दो, कार भग जाती थी, फिर उठाते थे, फिर उसमें चाबी भरते थे। तो 1-2 दिन तो हम उससे खेला करते थे, हम पायलट बन के उसको चलाया करते थे, और तीसरे दिन हमारे अंदर का इंजीनियर जाग जाता था और हम उसकी तोड़फोड़ चालू कर देते, पेचकस उठा,
प्लास उठा और अंदर से खोल बांधी करते थे तो उसके अंदर एक छोटा सा लोहे का इतना बड़ा पीस निकलता था और उसके अंदर एक पत्ती होती थी, ऐसे करके, ऐसे लिपटी हुई होती थी पत्ती, यूं करके, और ऐसे एक टुकड़ा होता था लोहे का, उसके अंदर फिक्स होती थी वही, डेट इज कॉल्ड स्पाइरल। इसी को हम स्पाइरल बोलते हैं, यानी घिरनी जो लिपट गई। तो उसी मेथड के ऊपर ये नंबर सिस्टम बनाया गया। इस तरह से आप √3, √4, √5 ऐसे कोई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता है कि भाई अगर हम एक एक करके ऐसे लेते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, अगर कोई बड़ा नंबर हो तब क्या करें। अब ये जो मेथड मैं सिखाऊंगा इसको बहुत ध्यान से समझना है बेटा, क्योंकि बड़े नंबर के लिए आप कैसे करेंगे, क्योंकि मेन प्रॉब्लम आती है बड़े नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। छोटे को तो आपने फटाफट कर लिया, 2, 3, 5, 7 तक कर गए। सपोज करते हैं मैं आपको देता हूं √19 दे दिया। अब आप सोचेंगे जी ऐसे लाइन खींची, पहले डिस्टेंस लिया, 90 बनाया, 1, 1, 2 आ गया, फिर लिया, फिर बनाया, फिर √3 आ गया, फिर लिया 90 का, फिर बनाया, √4 आ गया, फिर लिया, फिर बनाया, √5 आ गया। ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, कब तक करते रहेंगे। तो इसको शॉर्ट करने के लिए अब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 19 को हम 2 नंबर्स के सम में तोड़ेंगे बेटा। तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। आपने कहा जी 1 + 18 बोल दो, किसी ने कहा जी 2 + 17 तो बोल सकते हैं, किसी ने कहा जी 3 + 16 बोल दो। ऐसे बहुत सारे नंबर चल सकते हैं। आपको जो पेयर लेना है वो पेयर ऐसा लेना है कि जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 नंबर किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर जरूर हो, और बड़े से बड़ा नंबर लेना है स्क्वायर वाला। तो 1, 2, 3 में नहीं ढूंढते, हम देखते हैं इनमें बड़े बड़ों में। क्या 18 किसी का स्क्वायर? हमने कहा नहीं जी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ये तो नहीं है। 17 बस यहां अटक गए हम, क्या ये होता है। तो हमने कहा इसको 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं हम 16 को। तो 3 ने कहा मुझे भी तो बोलो किसी का स्क्वायर। तो 3 को बेटा हम √3 का स्क्वायर बोल सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, 3 + 16, √3 का स्क्वायर। जिस किसी का स्क्वायर नहीं होता वो रूट का निशान लगा के लिख दिया जाता है। 16 को आप 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं। अब इस √3 के टुकड़े करते हैं हम यहां से। √3 को क्या बोल सकते थे? आपने कहा जी 1 + 2 बोल सकते थे। हमने कहा छोटे नंबर को स्क्वायर में नहीं ढूंढना है, बड़े को देखना है। तो बड़ा तो कोई होता नहीं, और इससे अलावा 3 को और किसी टुकड़े में डिवाइड नहीं कर सकते। तो कहता है जी इसको क्या करें? तो हमने कहा ठीक है भाई, इसको भी स्क्वायर में लिख दो। 1 का स्क्वायर होता है और √2 का स्क्वायर होता है 2। फिर बात आई कि इस √2 का क्या करें? तो हमने कहा भाई √2 के भी टुकड़े करते हैं। √2 क्या आ गया? 1 + 1। ओके, और 1 + 1 यानी 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1। बस हमारे 3 स्टेप हुए, 1, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप्स। इन 3 स्टेप्स को ही हमें धीरे धीरे रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि हमें √19 मिल जाए। शुरू से स्टेप फिर से देख लें। 19 था, 19 को हम बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ सकते थे। 1 + 18, 2 + 17, 3 + 16, 4 + 15, है ना, बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ सकते थे। 10 + 9। लेकिन हमें कोशिश ये करनी होती थी कि ऐसा पेयर ढूंढेंगे जिसमें एक बड़े से बड़ा वाला जो नंबर हो वो किसी का स्क्वायर हो। तो सबसे बड़ा नंबर 18 था, वो स्क्वायर नहीं था। उससे छोटा 17, वो किसी का स्क्वायर नहीं, लेकिन 16 वो स्क्वायर था। तो हम 16 पर ही रुक गए। 16 को 4 का स्क्वायर बोल दिया और 3 को √3 का स्क्वायर। अब जो रूट वाला नंबर है, जैसे यहां रूट वाले को तोड़ा था, ऐसे अब इस रूट वाले को दोबारा से तोड़ा। तो इसे 1 + 2, और कोई टुकड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नंबर 2 है। तो 2 को किसका स्क्वायर बोले? कभी √2 का ही बोल दीजिए। फिर से रूट का आ गया, फिर इसे टुकड़ों में तोड़ लिया 1 + 1 में। तो ये जो थर्ड स्टेप है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे अपनी लाइन, दैट इज O
1 बोला है, इसका मतलब आपको 1 यूनिट डिस्टेंस चलना है। A1 लीजिएगा, 90 के एंगल पे निशान लगाएं बेटा, D हटा दें, अपना प्रोटेक्टर हटा दें और फिर से 1 यूनिट खींच लें एक, इसको नाम दे दें आप B, मिला देते हैं तो ये आपका आता है √2। 1 और 1 को मिलाएंगे तो √2, ये √2 आ गया। अब सेकंड स्टेप पे आ गए कि जब √2 आ गया कि हाँ भाई ये रहा √2, किसके ऊपर फिर से 1 बना दो, यहां D रखा, 90 का एंगल ये हटाया, फिर से 1 यूनिट खींच दी, इसको नाम दिया C। तो √2 और 1 वाला कॉम्बिनेशन ये रहा, उससे क्या मिलेगा √3। √3 पे ऊपर आ गई। √3 के कॉम्बिनेशन पे कितना चलना है हमको 4 यूनिट। अब क्या 1 नहीं चलना है, आप यहां D रखेंगे, 90 पे निशान लगाएंगे, D हटाएंगे, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और ये 4 यूनिट तक जाना है आपको। क्लियर? इसको नाम देंगे D। ये 4 यूनिट तक आ गए हम, इसको नाम दे दिया D। ज्वाइन OD, O से D को ज्वाइन करा दिया। तो देखो √3 और 4 वाला कॉम्बिनेशन ये रहा, तो उससे क्या मिलेगा हमको 19। तो ये आया 19। अब क्या करना है, कंपास की निडल ऊपर रखेंगे, ये रखी, पेंसिल को मूव कराएंगे, D तक ले गए, यहां तक घुमा देंगे, अर्क ऐसे काटेगा। हम बोलेंगे OD डिस्टेंस जो है रेडियस है अर्क की और OE भी रेडियस है, दोनों इक्वल होंगे। इट विल इक्वल √19। और जब आप स्केल से इसको नापेंगे ना तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 19 की वैल्यू होती है। यानी कि आप एक्यूरेट √19 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यहां से यहां तक ये √19 है बेटा डिस्टेंस। ध्यान रखना है स्टेप्स में, कोई भी बड़ा नंबर हो पहले से छोटे टुकड़ों में तोड़ो, और छोटे में तोड़ो, और छोटे में, और उसके बाद रिप्रेजेंट करना चालू करो। आई होप ये पॉइंट्स पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अभी आगे चलते हैं। आगे आते हैं बेटा। अगर हम √9 बोले, आप आंसर निकाल देते हैं भाई 3 कौन सा, अगर मैं प्लस का 3 लूं उसका स्क्वायर करूं तो भी 9 आता है, माइनस के 3 का स्क्वायर करें तो भी 9 ही आता है। तो इट मीन्स √3 प्लस माइनस दोनों का 16, तो आपने कहा प्लस माइनस 4। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका आंसर आप स्क्वायर रूट फटाफट निकाल सकते हैं। हमने कहा √3, तो आपने कहा अभी नंबर लाइन पे बनाया तो था हमने 1.4 ऐसे करके, ये √2 1.414, √3 1.732, इस तरीके से आप नंबर लाइन बना सकते थे। लेकिन अगर हम कह देते माइनस का √9, तो ऑलवेज याद रखें कि माइनस के नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वो आई कहें तो इमेजिनरी, ये इमेजिनरी होते हैं, यानी सिर्फ सोच सकते हैं, आप इनको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो माइनस का कभी भी आंसर नहीं निकलेगा। अगर √3 हम नंबर लाइन पे बनाने को बोले, आप बना सकते हैं, लेकिन माइनस √9 बोले, माइनस √3 बोले तो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम आपकी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर चलते हैं। यहां तक के कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे आपको। 1.2 एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये देखना है कि ये स्टेटमेंट्स आपके ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कहता है हर एक इरेशनल नंबर एक
रियल नंबर होता है। तो होता है क्योंकि रियल नंबर हमने क्या कहा था, रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल। तो सारे दुनिया के रेशनल और इर्रेशनल का जो ग्रुप होता है उसे रियल बोलते हैं। तो भाई हर एक इर्रेशनल रियल होगा, तो ट्रू। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ट्रू। कहता है सेकेंड पार्ट, कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे आपने देखिए 3 माइनस का 2 1.7 1.369 2/5 √3 हर एक नंबर आप रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसने कहा तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट जो होता है क्या वो √m की फॉर्म में होता है, जहां पर m इज ए नेचुरल नंबर। कहता है m एक नेचुरल नंबर है। तो क्या हर एक नंबर जो होगा वो √m की फॉर्म में होगा? तो कहता है नहीं, नो, हर एक नंबर नहीं हो सकता है। अगर माइनस का होता हम ऐसे बोल देते माइनस का और √3 बोल देते। अब आप कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते, तो इसलिए फॉल्स। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। कहता है हर एक इर्रेशनल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। तो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। जो रेशनल इर्रेशनल नंबर होंगे कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर बोलेंगे। यहां पर ही हमसे कहता है कि हर एक रियल नंबर जो होता है वो इर्रेशनल होता है। तो ये बात गलत, क्योंकि रियल नंबर में सिर्फ इर्रेशनल ही नहीं होते, रेशनल भी होते हैं। तो इसलिए इट्स ऑल्सो फॉल्स। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अभी तरीका सिखाया था स्पाइरल मेथड, तो हमने कहा था उसमें टाइम लगे, इसलिए बचने का सबसे सिंपल तरीका इसे पहले टुकड़ों में तोड़ लो। तो हम इसे 1 + 4 2 + 3 दो कॉम्बिनेशन में तोड़ सकते थे। तो हमने कहा था बड़े से बड़े नंबर को देखना कि क्या वो किसी का स्क्वायर है। तो बड़ा नंबर 4 था और यस 4 इज द स्क्वायर। तो हम इसको 1 + 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो 1 ने कहा भाई हमें भी बोल दो, हमने कहा ये लो। देखिए दोनों नंबर रेशनल हैं और हम यही ढूंढा करते थे कैसे रेशनल कॉम्बिनेशन बन जाए। दोनों रेशनल है। अब आपको सिंपली अपनी एक नंबर लाइन खींचनी है, दैट इज O। कितना बनाना है? पहले 1 यूनिट। मैंने कहा था 1 यूनिट कुछ भी ले सकते हैं, 1 इंच लें, 2 सेंटीमीटर लें, 3 सेंटीमीटर लें, वाट एवर कुछ भी हो वो ले सकते हैं आप 1 यूनिट। यहां पर A पॉइंट बेटा 1 बना दिया। कितना बनाना है? 2। तो यहां पहले आप प्रोटेक्टर रखिए, 90 पे निशान लगाइए, प्रोटेक्टर हटाइए और 90 के एंगल से 2 यूनिट की लाइन खींचिए, डेट इज द 1 यूनिट। फिर और खींची, डेट इज द 2 यूनिट। तो यहां आप 2 लिखेंगे। नेम एज C और B, कुछ भी आप इसे नाम दें। ज्वाइन OB को ज्वाइन करा दिया। तो ये जो आएगा 1 और 2, ये वाला कॉम्बिनेशन किसके आएगा? 5 के। अब आपको O पर कंपास की निडल रखनी है। यहां निडल रखें और ऐसे करके पेंसिल को आगे तक ले जाएं। ये निडल रखी, पेंसिल को ये आगे तक ले गए B तक, और इसे यहां से लिए ऐसे घुमा देते हैं, अर्क लगा देते हैं। यहां पर काटेगा, डेट इज द C पॉइंट। तो आप लिखेंगे OB OC के इक्वल है, डेट इज द √5। और जब आप इसको स्केल से मेजर करके देखेंगे तो ये 2.3 के लगभग वैल्यू आएगी, जो कि लगभग यानी नियरेस्ट होती है √5 के करीब होती है। यानी इस तरीके से हम अपना √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज 1.3।
एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि इफ 1/7 की वैल्यू अगर हमने आपको दे दी 0.142857 ऊपर बार का निशान, ठीक है। बार का निशान मीन्स यही नंबर फिर से रिपीट होगा, 7 के बाद फिर से 14287, फिर 14287, यही नंबर आता रहेगा। देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है पूरी तरह से, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट रिपीट हो रहा है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। सो ये कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर। लेकिन अगर ये रिपीट नहीं होता, ये निशान नहीं आता और कोई नंबर चलते रहते, तो हम इसको बोलते हैं इर्रेशनल। कहता है ये हमने दे दिया। अब आपको फाइंड वैल्यू निकालनी है किसकी? कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। इस तरह से आपको इनको वैल्यू निकालनी है। एक तरीका तो सिंपल तरीका है भाई, 2 को 7 से डिवाइड करो। चलो तो करके देखते हैं। 7 से 2 को डिवाइड करा, नहीं जाएगी, 0.0। 7 2 जा 14, 6 0 लगाया, 8 जा 56, 4 0 लगाया, 5 जा 35, फिर 5 बचा, 7 जा 49, 1 बचा, 0 लगाया, 1 जा 7, 3 बचा, 30, 4 जा 28, फिर 2 0 हो गए, 2 जा 14, फिर 6, 8 जा 56। हम क्या देख रहे हैं? वही 2, वही 6 0 वाली चीज आनी चालू हो गई, यानी रिपीट होने चालू हो गई। तो 2 8 5 7 1 4 और फिर से वही देखिए 2 8 रिपीट होना चालू हो जाता है। तो हमारा 2/7 का आंसर कितना आया? 0.28571 बार। ये जो बार का निशान होता है, दैट इज द लाइन ब्रैकेट और द बार, ये हमको रिप्रेजेंट करता है कि भाई यही नंबर रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने 2/7 की वैल्यू निकाली। अगर हमें ऐसे ही निकालना था तो फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या था? ये क्यों हमने दिया? तो कहता भाई अब इसकी हेल्प से निकालते हैं। हमको कहा गया 2/7। 2/7 को मैं 2 × 1/7 बोल सकता हूं बेटा। 2 ऐसे ही रहा। 1/7 की वैल्यू हमको ये दी गई थी, मैं ये लिख देता हूं 14285 ये बार का निशान। 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0 और बार का साइन। चेक करें, 285714, 285714। देखिए सेम आंसर आ गया, दोनों आंसर सेम आए। इट मीन्स आप इस तरह से कैलकुलेशन करने की बजाय ऐसे जल्दी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब अगर मैं 3/7 का निकालता हूं, देखिए तो 3 × 1/7, 3 1/7 की जगह फिर से रख दिया बेटा 142857। साइन ऑफ बार जरूर लगाना है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे आपके मार्क्स कट सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 and 1 4.0। लाइन खींचें, ये लीजिए। तो 3/7 की वैल्यू होगी ये। इस तरह से आप 4/7, 5/7 और 6/7 की भी
वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आप खुद करेंगे, 4/7, 5/7, 6/7, डू योर सेल्फ, खुद करके देखें आप। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, अक्सर एग्जाम में आता है इसमें से। एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P/Q। ये करने से पहले मैं आपको इसकी ट्रिक भी सिखाऊंगा। जो क्वेश्चन दिया है पहले वो क्वेश्चन करके दिखाता हूं और फिर उसकी ट्रिक सिखाऊंगा आपको, जल्दी से जल्दी आप अपना आंसर कैसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन था 0.6 और बार का निशान, यानी हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा फ्रैक्शन था कि जिसमें अगर हम डिवाइड करते, क्वेश्चन निकालते, तो 0.66666 ऐसे वो रिपीट होता रहता। सबसे पहले इसको हम लैंग्वेज बता रहा हूँ, लैंग्वेज जरूर लिखनी है आपने। x इक्वल 0 पॉइंट, और क्योंकि 6 के ऊपर बार लग रही है इसीलिए 6 को आप रिपीट करके आगे तक लिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आप 2 टाइम्स लिखें, 3 टाइम्स लिखें, इट डजंट मैटर, आप कितने टाइम्स लिख सकते हैं। अब हमें इस पॉइंट को पीछे की ओर मूव कराना है। ये लेफ्ट में है, इसे राइट की ओर मूव कराना है। तो सबसे पहले हम इसमें 10 की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 10। 10 की x में करेंगे 10x, इसमें करेंगे तो प्लेस एक पीछे मूव कर जाएगा और नंबर बन जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। नाउ कंपेयर, हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पॉइंट, इन पर भी पॉइंट के बाद 6 हमारे पास भी 6 यानी सेम। अगर पॉइंट के बाद की डिजिट सेम आ जाएं तो आपको यहीं रुक जाना है और आगे आप 10 से x यानी कम वाले को माइनस करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्योंकि सेकंड 10 वाली है और ये सिर्फ x वाली है। तो 10x में से x जाएगा 9x। देखिए पॉइंट के बाद के प्लेस जो इन पर थे वही हम पर थे, तो अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0 0 ही बचता रहेगा, इसलिए पॉइंट के बाद के प्लेस छोड़ दीजिए। पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड की ओर के जो प्लेस यानी 6 में से 0 माइनस करेंगे। लीजिए यहाँ लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि भाई 10x में से हमने x माइनस करा और 6 में से 0 माइनस किया, तो ये 9x और इट इज द 6। अब अगर आप x निकालते हैं तो आप इसे 6/9 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट कर दिया हमने, 2/3 आ गया। अगर आप रफ में करके देखें, ये लीजिए 3 से 2 को डिवाइड करते नहीं जाएगा, 0.36 जा 18, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, 3 6 जा, देख रहे हैं 0.6666 आना चालू हो गया। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल था वो एक रेशनल नंबर होता है, दैट इज, तो जिसको हम P/Q रेशनल फॉर्म में लिख सकते थे। अब इसका इजी वे, इतनी कैलकुलेशन ना करनी होती। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता, बिना कैलकुलेशन के हम जल्दी से आंसर कैसे निकालते हैं, उसके लिए आप रफ में जाएं। जो भी नंबर आपको दिया गया है उसे बिना बार के और बिना पॉइंट के निशान के लिख देंगे, विदाउट बार एंड विदाउट डेसिमल पॉइंट।
जीरो कोई वैल्यू नहीं होती है, 6 और बार का निशान नहीं लगाएंगे। लिख दिया, माइनस का निशान अपनी तरफ से, पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड में जो भी नंबर हो उसे माइनस कर देंगे। पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसे माइनस करेंगे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो नंबर, आप खाली पॉइंट की बात भी छोड़ देते हैं, वो नंबर जिनके ऊपर बार का निशान नहीं है, द नंबर नॉट हैविंग द साइन ऑफ बार, जिनके ऊपर बार का निशान नहीं उन्हें माइनस कर दीजिए। तो भाई जीरो के ऊपर माइनस, बार का निशान नहीं तो जीरो को माइनस कर दिया। फिर अपॉन की लाइन खींचिए, जितने नंबरों पर बार का निशान आया है, तो बार का निशान कितने नंबर पे आया, सिर्फ 1 नंबर पर, तो जितने नंबर पे बार का निशान आया उतनी बार 9 लिख लिए, तो 1 ही बार 9 लिखेंगे। फिर वो कहता है कि पॉइंट के बाद राइट साइड में, पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने नंबरों पे बार का निशान नहीं आया है उतनी बार जीरो लिखिए। तो हम कहते हैं हमारे पास कोई नंबर ही नहीं था जिस पे बार का निशान ना आया हो, तो इसलिए हम जीरो नहीं लिखेंगे। तो ये बचेगा, 6 में 0 गया 6, 9, देखिए सेम आंसर आ गया। अभी और एग्जाम्पल देता हूं, जस्ट लाइक कि आपके पास मान लीजिए 2.359 ये होता और 59 पर बार होती, क्या करें, राइट द नंबर विदाउट द साइन ऑफ बार एंड द डेसिमल, ना बार लगाना है ना डेसिमल, नंबर को लिख दीजिए। तो 2359 माइनस जिस नंबर पर बार का निशान नहीं है माइनस कर दीजिए। तो 2 और 3 यानी 23 पर बार का निशान नहीं था, माइनस कर दीजिए 23 अपॉन जितने टाइम्स, जितने नंबरों पर बार का निशान आया है उतने टाइम्स 9 बनाना। तो 2 नंबर्स पे बार का निशान है इसलिए 2 टाइम्स 9 बना देंगे। क्लियर? पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने नंबरों पे बार नहीं है उतने टाइम 0 बनाना। तो हमने कहा सिर्फ एक ही नंबर था जिस पर बार नहीं था, तो इसलिए 1 0, इन्हें माइनस करते हैं, 9 में 3 गए 6 और 5 में 2 गया 3, दैट इज योर आंसर। यानी अगर आप 990 से 2336 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 2.359595959 ही आता रहेगा। तो ट्रिक जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की, ये ट्रिक याद रखें जिससे कि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस में इस तरह से कैलकुलेशन ना करें और जल्दी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फिर हम अभी सेकंड पार्ट में 0.001 ये दिया गया है। हमने कहा भाई हम तो पहले इसको डायरेक्ट मेथड यानी शॉर्ट ट्रिक से निकाल कर देखते हैं, बाद में कुछ सोचेंगे। आपसे मैंने कहा विदाउट डेसिमल एंड विदाउट बार नंबर लिख लीजिएगा। तो आप 0.001 लिखते, पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है इसलिए ये 0 हटा देते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। हमने कहा था जिन नंबर्स पे बार नहीं वो माइनस कर दीजिए, तो 0 है, 0 पे बार नहीं माइनस कर दिया। फिर हमने कहा जितने नंबर्स पर बार का निशान है उतनी बार 9 बनाइए। तो 1 2 3 नंबर्स पे बार का निशान है तो 3 बार 9 बनाएंगे आप। फिर हमने कहा पॉइंट के बाद जितने नंबरों पर बार नहीं है, तो पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं है इसलिए 0 नहीं लगाएंगे। तो आवर आंसर विल कम, ऐसे कैसे मान लें, सॉल्व करके देखेंगे। तो लेट x इक्वल 0.001, क्योंकि बार का निशान है इसलिए 001 001 सो ऑन। कितनी बार लिख सकते हैं आप, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई बेटा। अब आपको पिछली बार हमने 10 की मल्टीप्लाई करी थी,
क्योंकि पॉइंट के बाद कोई प्लेस नहीं था, सिर्फ 6 के ऊपर ही बार लगी हुई थी। यहाँ पॉइंट के बाद 3 प्लेस है। आपको जो कोशिश करनी है ना, हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप पॉइंट को इतना पीछे रिमूव कर दें, इतना पीछे रिमूव कर दें कि जितना पॉइंट के बाद जो नंबर है वही आपको दोबारा मिल जाए। अगर हम एक ही प्लेस करते हैं तो 0 1 ही मिलता, जबकि हमें चाहिए 0 0 1, तो इसलिए हम इसे 3 प्लेस यानी यहां तक लाते हैं उठाकर, यहां तक रिपीट हुआ था। 1 2 3 प्लेस थे ना, तो 3 प्लेस ही पीछे कर देते हैं। 3 प्लेस का मतलब है 1000, 2 प्लेस का मतलब 100, 1 प्लेस का मतलब 10। तो अब हम इस इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 1000, 1000 से करिए बेटा 1000x, 3 प्लेस पीछे ले गए, आगे की 0 कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आपके पास 1.001 ऐसे करके बच जाता है। डेट इज द सेकेंड इक्वेशन। हम देखते हैं पॉइंट के बाद 0 0 1, हम पर भी पॉइंट के बाद 0 0 1 बचा, यानी सेम आ गया। जब सेम आ जाए तो अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है बड़े में से छोटा नंबर। 1000 बड़ा है और x छोटा है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से, तो 1000 में से 1x जाएगा, 999x बचेगा बेटा। हमने कहा था पॉइंट के बाद जो सेम ही नंबर है तो 0 0 बचेगा, इसलिए कोई फायदा नहीं, तो पॉइंट से पहले वालों में से माइनस करो, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। सो x इक्वल 1/999। देखिए सेम आंसर आ गया। तो क्लियर, दिस इज द रेगुलर मेथड और इज द शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड आउट द आंसर। लेकिन आप ये ट्रिक अपने क्वेश्चन में यहां नहीं लगाएंगे। अगर आपने ये लगा दिया तब आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, हाफ ही मार्क्स मिलेगा 2 मार्क्स में से। ये सिर्फ मैंने एमसीक्यू के लिए बताया है, आपको आंसर चेक करने के लिए बताया, क्योंकि एमसीक्यू में आपको ये सब करने की प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं होती है, स्टेप करने की जरूरत नहीं होती है। आप जल्दी से आंसर ढूंढना, ट्रिक लगा देते भाई कौन सा सही है। तो सिर्फ आप एमसीक्यू में से अप्लाई करेंगे या फिर टू चेक योर आंसर, और कहीं अप्लाई नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है आपके पास? 0.9999 कहता है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। शॉर्ट करें पहले, ओके शॉर्टकट मेथड करते हैं। नंबर बार का निशान तो है ही नहीं, हमसे डायरेक्ट दे दिया गया है उसने, तो उसने कहा था बिना बार के बिना पॉइंट के नंबर लिखेंगे, तो आपने लिख दिया 0.9। नहीं, ना पॉइंट लगाना है ना 0, कहते 9 बहुत सारे नहीं थे, 0.9 पर बार होता तो आप इसको 99999 यही बोलते, इसलिए सिर्फ विदाउट पॉइंट एंड विदाउट बार इज द नंबर 9। हमने कहा था माइनस करें जिस नंबर पर बार नहीं है, तो आपने तो ये माना हुआ है, तो 0 पर बार नहीं है तो 0 माइनस कर दीजिएगा। फिर कहते हैं जितने नंबर्स पर बार का निशान है उतनी बार 9 लिखिए, तो एक ही नंबर पर बार का निशान एक बार 9 लिख दिया। पॉइंट के बाद राइट साइड में जितने नंबरों पर बार का निशान नहीं है उतनी बार 0, तो कोई भी नंबर नहीं तो कोई भी नहीं लिखेंगे, तो आंसर आता है 9/9। इज इट सरप्राइजिंग? 9/9 तो 1 होता है, ये 0.9999 बोल रहा है। फिर नो नीड टू बी सरप्राइज। अगर आप इसे राउंड अप करते हैं, हमें मालूम है 5 या 5 से बड़ा नंबर जो होता है वो आगे वाले अपने नंबर को 1 डिजिट बढ़ा देता है। ये 9 है, 5 से बड़ा है, अपने वाले आगे नंबर को 1 बढ़ाएगा, तो 9 में 1 ऐड करें कितना हो जाएगा 10। 10 मीन्स 1 इधर आ गया, यानी 1.0 दैट इज द 1। अब इसको सिंपल वे में करते हैं। लेट x इक्वल 0.99 एंड सो ऑन इज द फर्स्ट इक्वेशन। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई, हमने कहा पॉइंट को इतना पीछे करना है कि सेम डेसिमल मिल जाए, तो अगर हम एक ही पॉइंट पीछे ले जाएं क्योंकि एक ही पर बार का निशान था, तो 1 का मतलब 10, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई करी 10x
और इसमें पॉइंट उठ के बेटा यहाँ आ गया 9.99 एंड सो ऑन। नाउ वी कैन सी कि आफ्टर पॉइंट वी हैव द सेम नंबर 9 एंड 9। जब सेम नंबर मिल जाता है तो हम सब्ट्रैक्ट किया करते थे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से, तो 10 में से x जाएगा तो 9x, पॉइंट के पीछे सेम नंबर है 0 बचता, इसलिए पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड वालों से माइनस करेंगे, 9 में से 0 जाएगा 9 और x इक्वल 9/9। देखिए सेम आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। अभी तक आपने दो नंबर्स के बीच में 3, 4, 5 रेशनल नंबर इंसर्ट किए थे। अब कहता है आपको दो नंबर दिए हमने 5.7 एंड 9/11, उनके बीच में 3 इर्रेशनल नंबर्स। फाइंड 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11. 5/7 and 9/11. सॉरी 5/7। कहता है इनके बीच में आपको 3 इर्रेशनल नंबर काउंट करने हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप 5/7 और 9/11 को डिवाइड करके देख लीजिए कि क्या आता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन को आगे करते हैं। अगर हम 5 को 7 से डिवाइड करते हैं, नहीं जाएगा, 7 7 जा 49, 1 बचेगा, 0 लगाया, 7 बन जा 7, 7 4 जा 28, 2 बचता है, सो ऑन। आगे चलता हूं तो हमने देखा 5/7 की जो वैल्यू आई है वो 0.714 एंड आगे तक आ रही है। छोड़ देते हैं, 3 प्लेस निकाल लिए, डेट्स एनफ। सिमिलरली 9/11 को करते हैं। आपने 9 लिखा, 11 से डिवाइड करते हैं, 0.8 जा 88, 2 बचेगा, 1 जा 11, 9 बचेगा, 2 जा 88, 1 जा, देखिए 2, 1 जा 11, फिर 9, फिर 88। अब देख रहे हैं 81 81 ये रिपीट होना चालू हो गए, तो आप लिख सकते हैं 0.8181 एंड सो ऑन। अब इसको हम ऐसे पढ़ के देखते हैं कि आपके पास एक नंबर है 714 और दूसरा नंबर है 818। तो 714 से लेकर 818 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना, 715, 716, 717, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। हमको बताने क्या थे? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और जो ना ही रिपीट होते हैं। अब जो ना टर्मिनेट हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं, वो वाले नंबर लिखने हैं हमको। तो अब हम सबसे पहले 714 का 715 आया ना, तब वही लिख लीजिएगा, 3 इर्रेशनल नंबर। पहला आपने लिखा 715। बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूं आपको, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आपको अपने पापा का मोबाइल नंबर याद, लिख दीजिएगा 9012764983 और अपना बर्थडे याद, ओके 12 दिसंबर 1994। किसी ने लिखा मेरे स्कूटर का नंबर 2479 एंड सो ऑन। हियर वी कैन सी कि कोई भी नंबर लगातार रिपीट नहीं हो रहा।
तो डेट द फर्स्ट नंबर। चलो सेकंड पे जाते हैं। आपने कहा मैं तो 50 नहीं लूंगा, मैं तो 800 की टर्म में जाऊंगा। ओके 801 ले लो, कोई भी नंबर जो मन में आ रहा हो। रोल नंबर मेरा 23, मेरे दोस्त का 15, उसके दोस्त का 47, मैं घर में 3rd नंबर पे, मेरी सिस्टर 1st नंबर पे, हमारे घर का नंबर 316, कुछ भी हो सकता है। तो आप देखते रिपीट नहीं हो रहे हैं बेटा। हम तो 809 लेंगे, और क्या लें, 1 लूंगा, 00 फिर 1 लेंगे, 2 बार 1 लेंगे हम, तो फिर जो 0 हम 3 बार 1 लेंगे। ओके 2 बार 0 लेंगे, 1 के साथ 4 भी लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 7 लेंगे, जो आपको अच्छा लग रहा है नंबर वो लिखते जाइए। दैट इज द इरेशनल नंबर। तो इजी इरेशनल नंबर निकालने का तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिर्फ क्लासीफाई करवा रहा है, पूछता है कि बताइए ये रेशनल है इरेशनल है, ये बताना है। फर्स्ट नंबर है √23। तो मैंने कहा था कोई भी प्राइम नंबर हो अगर उसके आगे रूट का निशान लग जाए तो वो इरेशनल होता है। तो ये कैसा हो गया बेटा, इरेशनल। फिर कहता है √225। 225 का अगर हम रूट लेते हैं तो 15 आ जाता है। 15 इज द रेशनल नंबर, ये रेशनल हो गया। आगे कहता है 0.3796, 0.3796। कोई आगे डॉट 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 का निशान नहीं है, इट मींस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, खत्म हो चुका है, रिमाइंडर बच गया है। सो इट इज रेशनल, रेशनल हो गया। फोर्थ पार्ट में बोलता है आपसे 0.7478 ऐसे 7.478478 डॉट डॉट डॉट। यहां पर हम देख सकते हैं पॉइंट के बाद 478 फिर 478, यानी सेम नंबर रिपीट हो रहा है। सेम नंबर रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है उसको भी हम रेशनल बोलते हैं। फिफ्थ पार्ट 1.101001000 4 times 0 1 and so on। जैसे यहां 478 और फिर से 478 ही आया, यहां पर 1 के बाद एक 0 आई, फिर 1 आया, लगता है रिपीट हो रहा है, लेकिन यहां पर 2 0 हो गए, गड़बड़ हो गई। फिर से बनाया लेकिन फिर से 3 0 हो गई, यानी रिपीट नहीं हो रहा, सेम पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इट इज द इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होती है। आज आप घर पे कुछ और क्वेश्चंस को अदर बुक से प्रैक्टिस करें, कल हम और आगे का करेंगे। रिवाइज जरूर करें और आप जो भी वर्क करते हैं उसका वर्क करके मुझे फोटो जरूर सेंड किया करें ताकि मैं उन्हें चेक कर सकूं।